फिर तुम सिर पे पल्लू रुपट्टा लेकर धीरे से फिर तुम उसका चरण छूती हो। तुम उसका चरण छूती हो, वो चंद्रमा का चरण छूता है। हे चंद्रदेव, कृपा करो, इसको परमानेंट ऐसी कर दो जैसी आज है, ऐसी कृपा। वो चंद्र से कहता है कुछ कर दो। हे चंद्रदेव, थोड़ी सी करुणा करो महाराज, थोड़ी सी करुणा। और मिलना बड़ा जरूरी, हाँ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, ओ सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ टमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, हाँ मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी। अच्छा, इसमें एक लाइन और जोड़ लेना। कौन सी? दिल्ली वालों से मिलना बड़ा जरूरी, ओ दिल्ली वाले से मिलना बड़ा जरूरी, हाँ मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, ओ सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ दिल्ली वाले से मिलना बड़ा जरूरी। राधे राधे। पवन बसंती जो कवन कर आती, जो मैं होती कमल बसंती जो कवन कर आती, जो मैं होती पवन बसंती जो कवन कर आती, जो मैं होती पवन बसंती जो कवन कर आती, बन न सकी मैं हवा का झोंका, बन न सकी मैं हवा का झोंका, बन न सकी मैं
हवा का झोंका, बन न सकी मैं हवा का झोंका। ये मेरी मजबूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, उसी सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी। डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी। राधे 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 जो मैं होती कारी बदरियां छम छम नीर बहाती, जो मैं होती कारी बदरिया छम छम नीर बहाती, वो जो मैं होती कारी बदरिया छम छम नीर बहाती, जो मैं होती कारी बदरिया छम छम नीर बहाती, गरज गरज के बरस बरस के तुमको नित नहलाती, गरज गरज के बरस बरस के तुमको नित नहलाती, बन न सकी मैं कारी बदरिया, बन न सकी मैं कारी बदरिया, ओ बन न सकी मैं कारी बदरिया, बन न सकी मैं कारी बदरिया। ये मेरी मजबूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी। बोले राधे
जो मैं तेरा पता जानती खत लिखती निज पाती। जो मैं तेरा पता जानती खत लिखती निज पाती। जो मैं तेरा पता जानती खत लिखती निज पाती। जो मैं तेरा पता जानती खत लिखती भिजवाती। सब रसिकन के संग में लेकर तुमको मिलने आती। सब रसिकन के संग में लेकर तुमसे मिलने आती। पता तेरा मेरे पास नहीं है। पता तेरा मेरे पास नहीं है। ओ पता तेरा मेरे पास नहीं है। पता तेरा मेरे पास नहीं है। ये मेरी मजबूरी काशी वाले से मिलना बड़ा जरूर। काशी वाले से मिलना बड़ा जरूर। ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूर। डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी। ओ मिलना बड़ा जरूरी। मिलना बड़ा जरूरी। ओ मिलना बड़ा जरूरी। मिलना बड़ा जरूरी। ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी। डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी। ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। उस वाले से मिलना बड़ा वाले से मिलना बड़ा जरूरी। ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी। डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी। महादेव। अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहें, हृदय से प्रार्थना करें, दिल से निवेदन करें, विनती करें। बाबा को अपने मन का भाव कहिए। जहाँ भी जगह मिले वहाँ बैठ जाएं और हृदय से प्रार्थना करें। आज कथा का छठा दिवस है। क्या कहते हैं आज कथा के छठे दिवस को? कथा की शिवरात्रि। बाबा को विनय करना, निवेदन करना। ये कथा जो दिल्ली रोहिणी सेक्टर नंबर 10 में चल रही है, उसका आज छठा दिन होगा। कल कथा विराम हो जाएगी। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रोहिणी सेक्टर नंबर 10 में कल कथा होगी और दोपहर में 2 बजे टीवी पर है। आस्था चैनल पर और सोशल मीडिया पर वही 2 बजे से 5 बजे तक कथा सुनेंगे और पंडाल में कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगी। कल ये कथा कल 23 अप्रैल को विराम होगी। उसके बाद में 5 मई से 11 मई तक शिव महापुराण की कथा रांची झारखंड में सुकुर हुटू कांके फुटबॉल ग्राउंड रांची झारखंड में शिव महापुराण की कथा 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। फिर अधिक मास के महीने में पुरुषोत्तम मास के अवसर पर शिव की कृपा से 17 से 23 मई तक करनाल हरियाणा में शिव महापुराण की कथा रहेगी। करनाल हरियाणा के नए अनाज मंडी प्रांगण में ये कथा होगी, जो कि 17 मई से 23 मई पुरुषोत्तम मास अधिक मास में ये कथा चलेगी। भाव से कथा का रसतत्व आप और हम श्रवण करेंगे और अपने जीवन को सार्थक करेंगे। हृदय से बाबा को विनय करें, निवेदन करें, प्रार्थना करें। जहाँ जगह हो वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन की बात करें।
जो लोग भी खड़े हैं उनसे भी निवेदन है आप लोग बैठ जाएं और बैठकर बाबा को अपने मन का भाव करें, प्रार्थना करें। बाबा देव महादेव भगवान श्री ओगरदानी प्रकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर ओगरदानी प्रकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शिव की पवित्र कथा कर रहे हैं, श्री महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। भगवान वर्णन कर रहे हैं, शिव तत्व कह रहा है। भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। गुरु केवल नेत्र से देखे और तुम्हारे दुख कट जाए
तो समझना कि जिंदगी में कोई सतगुरु मिला। कोई सतगुरु जीवन में मिला। माँ, पिता, गुरु और चौथे नंबर पर है मेरे शिव। शिव के पास में भी जाएं, भगवान शंकर के पास में अगर जाएं तो थोड़ी देर बैठकर मौन रहकर प्राप्त। अशोक सुंदरी चुप रह रही है, बोलती नहीं है, केवल दर्शन करता है, केवल कुछ बोली नहीं, चुप, शांत है, मौन है। और फिर निवेदन करें आपसे कि भगवान शंकर के दरवाजे पर शिव महापुराण में गुरु के दरवाजे पर, माता के पास में, पिता के पास में जितना शांत रहोगे, चुप रहोगे, उतना प्राप्त करो, उतना प्राप्त। एक बहुत समझदार बहू होती है और एकदम एक बहू ऐसी होती है जिसको सास कहती है मेरी इस बहू में तो अकल ही नहीं है, पगली है, बावरी है, इसमें अकल ही नहीं है, इसकी अकल सब मारी गई है। दो बहुएं हैं, एक बहुत समझदार है, एक में अकल ही नहीं है। दोनों बहुओं में सबसे ज्यादा सुखी अगर कोई बहू रहती है तो जिसमें अक्ल नहीं है वही बहू रहती है। घर में शादी हुई, घर में कोई फंक्शन हुआ, घर में कोई प्रॉब्लम आई, घर में कोई कार्य आया, घर में कोई बात आई, आवाज फैल रही है, इसको क्लियर करो एकदम। घर में कोई बात आई है, घर में कोई फंक्शन आया है, घर में कोई उत्सव आया है, घर में कोई खुशी आई है, घर में कोई उत्सव आया, घर में कोई अच्छा कार्य आ गया, शादी आ गई, तो जो समझदार बहू होती है ना, उसी के ऊपर सबसे ज्यादा काम दिया जाता है। बेटा तू तो समझदार है ना, देख ले मामा जी ने भोजन करा कि नहीं करा, काका जी ने खाना खाया कि नहीं खाया, देख तो बुआ जी आई कि नहीं आई, उसने कपड़े पहने कि नहीं पहने, उसने सामान लिया कि नहीं लिया, छोरे ने ये काम करा कि नहीं करा, छोरी ने ये काम करा कि नहीं करा। जो सबसे ज्यादा समझदार बहू होगी वो दिन भर काम में लगी रहेगी, उसको खाने तक की फुर्सत नहीं होगी, सजने की भी फुर्सत नहीं होगी, मेहंदी भी लगवाएगी तो सब लगवा के चले जाएंगे तब लगवाएगी। क्यों? क्योंकि वो समझदार है, समझदार है इसलिए उसके पास में समय नहीं है। और जो बहू जिसको लोग कहते हैं इसमें तो अकल नहीं है, सबसे पहले मेहंदी रचवा के, सबसे पहले ब्यूटी पार्लर तैयार मैयार हो के, सबसे पहले सज धज के, कपड़ा मपड़ा पहनकर, सबसे पहले तैयार होकर वो आगे आगे रहती है। भोजन भी करेगी तो सबसे पहले लग लगा के तैयार, वो खा पी के आग लगी बस्ती में अपन मस्ती, कोई मतलब तो अपनी मस्ती में झूम रही, वो अपनी मस्ती में रह रही, वो अपने आनंद में रह रही, वो अपने सुख में रह रही, वो अपने अलमस्ती में रह रही। और जो समझदार है बेचारी आखिरी में भोजन करती है, कुछ मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, ठंडा हो गया भोजन तो भी ठीक, गरम मिल गया तो भी ठीक, उसे कोई मतलब नहीं, वो तो अपनी मस्ती में उससे कोई मतलब नहीं। शंभो 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 शंभो, उसे कोई मतलब नहीं, केवल वो अपनी मस्ती में।
एक समझदार है, एक पागल है। जो पागल है वही सबसे ज्यादा सुखी है, सबसे ज्यादा सुखी है। जो पागल है वो सबसे ज्यादा सुखी है वही। और जो समझदार है, जो समझदार है वो शिव कथा करे, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर, शिव तत्व कर रहा है, भगवान शंकर की कथा कर। यदि जिसको भगवान शंकर से मिलना है और जिसको अपनी जिंदगी में सारा सुख चाहिए, भक्ति में, भजन में, स्मरण में, मंत्र जाप में, नाम जाप में, भगवान की कथा में और भगवान के स्मरण में, कभी समझदार मत बनो। सास के सामने, ससुर के सामने, गुरु के सामने और परमात्मा के सामने समझदार बनने की जरूरत नहीं। हमेशा ही ऐसे बने रहो जैसे हमें कुछ आता ही नहीं है, तो सब कुछ प्राप्त हो, सब कुछ मिले। आप लोगों में से भी आप लोगों में से भी कई माताएं ऐसी बैठी हैं जो कई बार कह देती हैं हमारी देवरानी तो इतनी भोली बनती है और हमारी सास उसको निकाल निकाल के देती जाती है। हमारी जेठानी इतनी भोली बनती है और हमारी सास निकाल निकाल के जेठानी को देती रहती है। क्या बोला तुमने? हमारी देवरानी इतनी भोली बनती है, हमारी जेठानी इतनी भोली बनती है कि हमारी सास निकाल निकाल कर देती है। मतलब वो सीधी बनकर, भोली बनकर, पागल बनकर सब कुछ प्राप्त कर रही है और तुम समझदार बनकर चाय बना बना के मरे जा रहे हो। तो तुम क्यों नहीं भोले बन जाते? तुम क्यों नहीं भोले होते? शिव जी को क्या प्रिय है? भगवान शंकर की कथा कहती है मेरे शंकर भगवान को, भोले को भोला भक्त पसंद आता है, समझदार। उसको समझदार ही नहीं चाहिए, उसको तो केवल तुम्हारा भोलापन, उसको तो केवल तुम्हारी सहजता, उसको तो केवल तुम्हारी सरलता, उसको तो केवल तुम्हारी सहजता, तुम्हारा भोलापन मेरे शिव को चाहिए। केवल भोलापन मेरे शंकर को, उसको तुम्हारे बहुत विद्वत्ता से कोई मतलब नहीं। कितना सुंदर किसी ने कहा, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, जम के बोलो जरा, तुम लोगों को तो आता होगा। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ और पंडित भयो ना होई, और ढाई आखर प्रेम को पढ़े सो पंडित होई। शिव महापुराण की कथा बस यही कहती है, तुम्हें पूजन आती? कोई पूछे क्यों तुझे पूजन नहीं आती? नहीं आती। तुझे पाठ आता? नहीं आता। तुझे स्तुति आती? नहीं आती। तुझे मंत्र आता? नहीं आता। तुझे शंकर जी का अनुष्ठान आता? नहीं आता। तुझे पूजन नहीं आती? नहीं। तुझे ये भी नहीं मालूम कि शिव जी को क्या प्रिय है? नहीं। मुझे कुछ नहीं आता, मुझे तो केवल एक बात आती है, एक लोटा जल। मुझे कुछ नहीं आता, केवल इतना आता है, एक लोटा जल शिव जी के मंदिर में जाकर चढ़ाना है। शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाऊंगी और मेरा दुख, मेरी तकलीफ, मेरा कष्ट, मेरी बीमारी, मेरी परेशानी सब मिटती चली जाएगी। बस इतना आता है। और मुझे कुछ, और सीधी सीधी बात है मेरी दिल्ली की जीजियों, ओ मेरी दिल्ली की जीजियों, और जितने मेरे दिल्ली के जीजा बैठे हैं वो भी सुन लें, और जितनी मेरी बेटियां बेटे और जितने मेरे बुजुर्ग माता बेटे हैं वो भी सुन लें। कोई तुमसे पूछे मंत्र आता? नहीं आता। श्लोक आता? नहीं आता। पूजन आती? बिल्कुल नहीं आता। कुछ आता? नहीं आता। क्या आता? केवल एक लोटा जल, सारी समस्या का हल। बस इतना आता है। लोटा लेके मंदिर जाती हूँ, जल चढ़ाती हूँ, शिव जी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल देती हूँ और अपने दिल से बाबा को प्रणाम कर आ जाती हूँ। इसके सिवाय मुझे कुछ नहीं। भगवान की भक्ति में मुझे कुछ कुछ हम तो बाबा के भरोसे
चलते हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। एक पत्र है, अच्छा है, देखो। दुनिया वाले जलते हैं, दुनिया वाले चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। मेरा नाम सुनंदा सिंह, पति का नाम मनीष सिंह, दिल्ली रोहिणी, सेक्टर नंबर 16। गुरुजी, आपके कथा में 2021 से सुन रही हूँ। मेरे हाथ और पैरों में गठान हो गई थी। मैंने आपकी कथा में सुना, श्राद्ध पक्ष की नौमी तिथि का उपाय, बट वृक्ष के पत्ते पर जो आपने काले तिल वाला बताया था वो मैंने करा, और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि मेरे हाथ की और पैर की सारी गठानें समाप्त हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आया। गुरुजी, मैं बाबा को नमन करती हूँ। गुरुदेव, आपकी कथा जहाँ जहाँ होती है प्रयास करती हूँ 1 दिन, 2 दिन या 5 दिन, 3 दिन आपके पंडाल में बैठकर कथा सुना। उसका फल मुझे इतना मिला गुरुदेव कि मेरे बाबा ने मुझे कम नहीं दिया। मेरी बहू को चेस्ट में गठान हो गई थी। मैंने मेरी बहू से कहा तो चिंता मत कर, तू भी कथा में चल। मैं अपनी बहू को लेकर कथा के पंडाल में पहुंच गई और वहां की मिट्टी अपनी बहू को दिया। उसने अपने चेस्ट पर लगाया और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि आज मेरी बहू की गठान भी ठीक हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, मैं बाबा को नमन करने, शिव को नमन करने। एक पत्र और बड़ा सुना। मेरा नाम सरिता है, मैं बरेली से हूँ। मेरी पड़ोस की दीदी के कहने पर हम मेरठ गए और मेरठ में आपके कथा के पंडाल में मैंने जो मांगा वही मेरे सब मन्नत मेरठ की कथा में मेरे बाबा ने सुनने के बाद में 3 महीने में पूरी कर दी। गुरुदेव, मेरा नाम सरिता है, मैं बरेली से आई हूँ। गुरुदेव, मेरी सास को, मेरे पति को और सास को, दोनों को श्वास की तकलीफ थी। बाबा की कृपा से पीपल के पत्ते वाला प्रयोग किया और दोनों की सांस की तकलीफ ठीक हुई। गुरुदेव, मेरे लड़का जिसके सिर में एक गठान हो गई थी और गठान हो गई, मैं उसको मेरठ के पंडाल में लेकर गई। वहीं कथा सुनाकर वहां की रज अपने मामा के लड़के के सिर में लगाने के लिए उसको दी और बाबा की कृपा से उसका तबीयत ठीक हो गया। उसको ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी और उसकी गठान पूरी गल गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। शिव तत्व किसको कहते हैं? शिव उपासना